हेलो गाइस, तो चलिए फिर से लेकर के आ गए हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव का पार्ट 3। इससे पहले आप लोग देख चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, सारी बातें हो चुकी थी कि लिमिट क्या है, पॉइंट ऑफ लिमिट क्या है, एलएचएल लिमिट क्या है, आरएचएल लिमिट क्या है। आज उससे आगे की बात होगी। याद रखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप जा करके पार्ट 1, पार्ट 2 आराम से देख लीजिए, इसके बाद इसको देखिए तो ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि पढ़ने में मजा जब तक ना आए तो फिर बनाने में भी मजा नहीं आएगा। पढ़ क्या चुके हैं अभी तक? देखिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग लिमिट पढ़ने के बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग लिमिट, मतलब मेथड पढ़ रहे थे। उस मेथड में सबसे पहले हम लोग पढ़े डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हम लोग पढ़ लिए हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब बात करने वाले हैं रैशनलाइज मेथड के। किसकी बात करने वाले हैं? रैशनलाइज। कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे? देखिए, सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो रैशनलाइज मेथड का कुछ इस तरह से शकल सूरत होना चाहिए, इस तरह से चेहरा फंक्शन का होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स को फॉर्म में हो, साथ ही वन और बोथ, या कोई एक या दोनों में से किसी में एक रूट इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या रूट में ऊपर वाला ही हो, या रूट में नीचे वाला हो, या फिर दोनों ही रूट में हो। तो तुरंत हम लोग रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज एंड गो टू बैक डी एस। रेशनलाइज करने के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये कुछ हमने रूल नियम बनाए, इस तरह से जहां भी दिखेगा उस तरह से हम लोग तुरंत क्या करेंगे? रैशनलाइज मेथड फॉलो करेंगे। आइए उसी अप्रोच को इस क्वेश्चन में लगाते हैं। आप देख पा रहे होंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए तो क्या नजारा मिलता है, देखिए थोड़ा सा। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो हो क्या रहा है? एक्स टेंड्स टू 3 है। 3 अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है बंधुओं, 3 में से 3 0 आ रहा है। साथ ही यहाँ रखेंगे 3 में से 2 गया 1 बचा, यहाँ रखेंगे 4 माइनस 3 यानी कि 1, 1 में से 1 यानी कि 0। ये देखिए इस तरह से कुछ आ गया जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। ठीक है ना? यानी कि फाइनाइट नहीं है, नॉट फाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता है लिमिट में फाइनाइट होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए? फाइनाइट। ताकि इसको सोल्व करते देख पा रहे होंगे एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, बिल्कुल जी है। किसी एक में रूट है तो है, इसको सोल्व करेंगे। जैसे रूट दिख जाए ना, एकदम लपक लीजिए। कौन सा लपक लीजिए? रैशनलाइज। कौन सा लपकना है? रैशनलाइज लपकना है। चलिए लपकिए भैया, बनाइए क्वेश्चन को, सोल्व करते हैं। देखिए, देख पा रहे होंगे, इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, रैशनलाइज कर दीजिए। ऊपर वाला टर्म को सेम टू सेम रखेंगे रैशनलाइज करने के लिए। नीचे वाला टर्म देखिए क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 2, माइनस है तो बीच में क्या होगा बंधु? प्लस 4x माइनस एक्स। ठीक है, 4 माइनस एक्स। नीचे देखिए रूट है x माइनस 2। जो क्वेश्चन है एक मरतबा उसको दिखा लिया जाए कुछ इस तरह से। रैशनलाइज कर दीजिए भाई। क्या हो जाएगा बंधु? x माइनस 2, यहां प्लस लिए हैं तो यहां भी क्या लेंगे? प्लस लेंगे। दिख रहा होगा आई थिंक। क्या कर देंगे? यही वाला 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए तो जरा जी, ये एक फॉर्मूला पर आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर वाला को तो कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम हमको लिख देना है। क्या है? x माइनस 2, साथ में ही जो आया है सेम टू सेम रहने दीजिए, प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हो गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? x माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा जी, 4 माइनस एक्स। चलिए आगे बढ़ाइए भाई, थोड़ा सा डिटेल में बनाते रहे क्योंकि पहला क्वेश्चन है और लेते लेते लोग शॉर्ट करने लगेंगे। क्या है? x माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स। क्लियर है जी? अब देखिए तो बंधुओं क्या होगा? माइनस इस पर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। और एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बंधु। और साथ ही ये क्या हो जाएगा? -4, -4 और -2 -6। यानी कि अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 2 तो बच जाएगा x माइनस 3। देख लीजिए x और x हो जाएगा प्लस 2x, -4 और -6 क्या हो जाएगा बंधु? -6 हो जाएगा। तो -6 में से तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा ना, यहाँ 2x में से 2 बच गया। अब देखिए ऊपर भी ये नीचे भी कट गया ना भाई, जैसे ही कट गया मामला हट गया। अब इस डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए। x टेंड्स टू अगर यहाँ 3 रखते हैं, 3 में से 1 जाएगा तो √1। बढ़िया जी। यहाँ रखेंगे 3, 4 में से फिर जाएगा √1। बढ़िया। नीचे 2 बचा ही हुआ है। और देखिए 1 1 जा 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 2, और ये क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन में देख पा रहे होंगे ए में ही, ए ऑप्शन में ही 1 दे रखा है।
इस तरह से जहां भी आप देखेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स आ गया और एक रूट में है तो याद रखिए तुरंत का तुरंत क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, है ना बंधुओं। और रेशनलाइज करके आराम से फिर से वही चले जाएंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड को उठा के वैल्यू आप रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि 0/0 आता है या फिर इंफिनिटिव आता है तो भैया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है, जो कि दिक्कत है ना, यानी कि फाइनाइट नंबर आंसर आना चाहिए, तो उसके लिए तरकीब, है ना। ये मेथड भी सीख चुके, और भी कुछ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसका हम लोग, लेकिन चलिए कुछ और भी इसमें नए चीजें हम ज्यादा मिलते हैं हम लोग। चलिए तो कुछ ट्रिगोनोमेट्री लिमिट भी है, इन पर भी नजर डाल लिया जाए, ठीक है। देखिए क्या है बंधुओं, कुछ फंक्शन है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसका यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में भरमार करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। देखिए क्या है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो, एक्स का वैल्यू 0 की ओर बढ़ रहा हो, अग्रसर हो, तो साइन एक्स बाई एक्स, जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल यहाँ रहे, इसका टोटल का वैल्यू बंधुओं 1 होता है। इसका जस्ट अपोजिट समझ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो, साइन एक्स नीचे हो, इसका जो एंगल है उसके एंगल ऊपर में हो, मतलब साइन थीटा बटे थीटा या साइन एक्स बटे एक्स रहे, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रहे तो कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीका से लिमिट 10 में देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x बाई tan x, तभी क्या होगा, 1 होगा। उसी तरीका से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो, साइन इनवर्स x हो, जो एंगल यहाँ, याद रखिए एंगल सेम होना जरूरी है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ रहेगा। उसी तरीका से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स, वो टर्म नीचे आ जाए, ये पलट भी जाए, तभी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। सेम लाइक उसी तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू tan इनवर्स x, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x बाई tan इनवर्स, तभी क्या होगा, 1 होगा। और लास्ट समझिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर इन्फिनिटिव हो, साइन एक्स बाई एक्स हो, तो उसका वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x बाई एक्स, तो क्या होता है, 0। याद रहे, अगर यहाँ पर साइन एक्स हो, जो एंगल है वही नीचे रहे, और एक्स का वैल्यू जो है किसकी ओर बढ़े, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव की ओर, उस कंडीशन में इस टोटल का वैल्यू 0 होता है, इस टोटल का वैल्यू 0 होता है। भली भांति इसको हम लोग पहले से जान रहे हैं और अभी भी जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा याद रखना है, जहां भी इस तरह के फॉर्म देख जाएगा तुरंत इसी फॉलो कर देंगे, इसी फॉर्मूला को अप्लाई हम लोग कर देंगे। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियर हो पाएगा बंधुओं। देखिए देखिए, आराम से पढ़ेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हमने वादा किया है आपसे कि 0 से आपको क्या बनाएंगे, हीरो बनाएंगे। तो 0 से हीरो बनने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बंधुओं 0 है, मतलब छोड़ना किसी को नहीं है, जरूरी है सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ना। आइए देखिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए, क्या इसी फॉर्म में है, बिल्कुल जी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 8x बाई एक्स, लेकिन याद रखिए यहाँ पर एंगल 8x है और यहाँ एंगल, जितना एंगल है उतना ही नीचे रहना चाहिए, है क्या, नहीं है, नहीं है तो जबरदस्ती करिए, कर दीजिए। मैथ में जो भी रूल है, ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो नीचे पे करिए, बराबर में रहेगा तो उधर जोड़िए तो इधर घटाइए, उधर घटाइए, ऐसा रूल है ना, उसी को अप्लाई करेंगे, मैथ के अंडरग्राउंड में रख के काम करेंगे, जो भी इसमें अलाउ है काम करेंगे। देखिए क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बढ़िया जी। अगर इसको हम लोग लिख दें साइन 8x, पहले से यहाँ x है और 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बताइए इधर भी तो 8 से करना पड़ेगा ऊपर में। अब इस टोटल का वैल्यू कितना हो गया, इस टोटल का वैल्यू जो है, इस टोटल का वैल्यू 1 हो गया, तो भैया कितना हो गया, देखिए ना, 1 into 8 क्या आ गया, 8 नहीं आ गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लीजिए भाई साहब, जैसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन पर नजर पड़ गया, तुरंत देखिए क्या है, उसका एंगल के बराबर नीचे में है जी, नहीं है, कितना है, 8x है, और 8x है यहाँ कितना है, पूरा। तो क्या अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हम कर दें, अब क्या हो गया, ये 4 2 जा 8 हो गया। लेकिन क्या हमारा राज थोड़ी चलता है, मैथ में अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो भाई मेरे अगर ऊपर भी मेंटेनेंस के लिए करना पड़ेगा, कितना से, तो 2 से, कितना से, 2 से। ये टोटल का वैल्यू बंधुओं 1 हो गया, अब ये 2 भाई बना हुआ है, तो ये 1 into 2 आंसर कितना, 2 हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ पर देखिए, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सपोज करिए x पहले से है, tan mx बाई एक्स, tan वाला में भी यही फॉर्मूला देखिए, tan x बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो वो इसी फॉर्म में तो है, तो इक्वल नहीं है तो इक्वल कर दीजिए। चलिए हम रेड से करते हैं ताकि आपको पता चले क्या नया काम किया। देखिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए m से, अब टोटल का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो 1 into m, आंसर m।
क्योंकि ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया बंधुओं 1, क्योंकि लिमिट देख लिए 10x बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो 10x बाई एक्स, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ रहे, इस टोटल का वैल्यू होता है 1। जब टोटल का वैल्यू 1 हो गया तो 1 इंटू में जो आप किए हैं 1 इंटू है, ठीक है, हम आगे इसी तरीके से यहाँ देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स। अब यहाँ पर समझिए x बाई साइन एक्स पढ़े हैं ना हम लोग, क्या पढ़े हैं, x बाई साइन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन याद रहे जो एंगल में है वही ऊपर होना चाहिए, तो भाई कर दीजिए, नहीं है इक्वल तो आप करिए, क्योंकि सारा चीज यहाँ देखिए 8 है, 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। अभी टोटल वैल्यू 1 हो गया। अब मेंटेनेंस के लिए चूंकि 8 आप देखिए ध्यान से, चूंकि 8 यहाँ था नहीं, आपने खुद से किया है ना, तो 1/8 आपको करना पड़ेगा। अब इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1/8, आंसर कितना जी 1/8। यहां देखिए इनवर्स वाला फॉर्मूला आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है, tan इनवर्स x बाई x का वैल्यू 1 होता है, कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तब। देख लीजिए फॉर्मूला, देखिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई x का वैल्यू कितना 1, वही फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए जो एंगल यहाँ है क्या यहाँ है, नहीं है तो कर दीजिए ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 5 है ना, कर दीजिए 5 से, यहाँ देखिए 5 से कर दिए। अब देखिए भाई साहब टोटल का वैल्यू कितना हो गया, जब आप 5 से किए हैं नीचे में तो मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा ना भाई, टोटल का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और 1 इंटू 5, आंसर कितना 5। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही, आज के लिए इतना ही वीडियो, ठीक है, आगे बहुत लंबा नहीं करना, धीरे धीरे पढ़ना, छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। ये था पार्ट 3, ठीक है। इसके बाद पार्ट 4 भी लेकर के आएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देखे, धीरे धीरे रूल नियम हम लोग का बढ़ रहा है, और जब एक मरतबा सारे रूल नियम पढ़ लेंगे बंधुओं, तो फिर हम लोग आराम से क्वेश्चन करेंगे, मजा ले ले क्वेश्चन करेंगे। जब सब नियम जान जाएंगे तो सभी वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग ला करके धमाका पेश करेंगे, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखते रहिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो एक कमेंट भी कर दिया कीजिए, ठीक है, और दोस्तों को बताइए और सभी को बताइए, फैला दीजिए बिल्कुल, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।